फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और इसे जो है ज़्यादा से ज़्यादा सभी तक पहुंचाएं, लाइक शेयर करें। तो देखिए, आप लोगों के लिए जो बिहार लोक सेवा आयोग है, बीपीएससी है, उन्होंने वो जो है एक बहुत बड़ा वैकेंसी निकाली है हेडमास्टर का, स्कूल में प्रधानाध्यापक का। तो जैसे ये देख सकते हैं आप लोग, ये विज्ञापन संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि आपको लिखा हुआ है, देखिए, शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के कुल 6,421 पदों पर नियुक्ति हेतु योग्य भारतीय नागरिक तथा बिहार राज्य के निवासी उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आवेदित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित है। रिक्त पदों की कोटिवार विवरण है। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, जो अनारक्षित वर्ग है उसके लिए अनुमान्य पदों की कुल संख्या 2571 है। 35% शैक्षिक आरक्षण के फलस्वरूप महिलाओं के लिए अमान्य पदों की कुल संख्या 903 है। इसी तरह आर्थिक कमजोर वर्ग हो गया, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, सभी के लिए जो है यहाँ पे आप जैसे कि देख रहे हैं, सभी के लिए क्या है, दिया गया है ना। तो अब देखिए, यहाँ आप ये देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन पे, इसमें बोल रहा है कि जो 2 नंबर कॉलम में सामान्य प्रशासन विभाग यानी बिहार के पत्रांक 25-26 दिनांक 18/2/2016 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें केंद्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है या पोता पोती नाती नतनी के आरक्षित 2% कुल पदों की संख्या होगी, उनको 2% का आरक्षण दिया गया, आरक्षित किया गया है। ठीक है, दिव्यांगजनों के लिए भी देखिए 2016 के आलोक में बोल रहा है कि निःशक्तता से ग्रस्त उम्मीदवारों के लिए 4% आरक्षित कुल पदों की संख्या है, जैसा कि है यहाँ देख सकते हैं आप। उनका सीट जो है 67 है, दृष्टिबाधित का यानी वीआई का, मूक बधिर डीडी का देखिए 65 है, अस्थिर दिव्यांग का 63 है और मनोविकार यानी बहु दिव्यांग का 62 है। अब शिक्षा विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रमंडलवार स्वच्छ रोस्टर विवरण आयोग के वेबसाइट www.bpsc.bihar.in पर उपलब्ध है। विज्ञप्ति पदों की संख्या घट बढ़ सकती है, यानी अभी जो दिया गया है वो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। अब वेतन मान देख लीजिए, 35,000 यहाँ बोल रहा है, वह सरकार द्वारा समय समय पर दे, अन्य भत्ते होंगे। शैक्षणिक योग्यता, अब ये सबसे इम्पोर्टेंट कॉलम है जो आप लोग को जानना है। भारत का नागरिक हो या बिहार राज्य के निवासी हो, ठीक है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ क्या होगा, स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हो। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति न्यूनतम निर्धारित अंक में 5% की छूट दी जाए। मौलाना मजहरुल हक अरबी और फारसी विश्वविद्यालय पटना बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदत्त फाजिल की डिग्री एवं कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त आचार्य की डिग्री को स्नातक के समतुल्य माना जाएगा। मान्यता प्राप्त संस्था से बीएड, बीएएड एंड बीएससी एड उत्तीर्ण होना चाहिए। वर्ष 2012 या उसके बाद नियुक्त शिक्षक हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए बोला शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया एंड रेसिडेंट ऑफ बिहार स्टेट का होना चाहिए। जो चीज़ मैंने आपको ऊपर में बताया हिंदी में वही चीज़ है। मस्ट बी पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद अ लिस्ट ऑफ 50% मार्क फॉर द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, extremely backward class person with disability, women and economical background class 5% relaxation shall be given in minimum required mark. ओके, तो जो ऊपर में था वही चीज है, मस्ट बी बीए, बीएड ये सब होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, बीए। तो अनुभव में देखिए क्या मांग रहा है, 5 नंबर कॉलम। राज्य सरकार के विद्यालय में यानी आप बिहार राज्य सरकार के विद्यालय में पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक के पदों पर न्यूनतम 10 वर्ष की लगातार सेवा होना चाहिए। ख में बोला सीबीएसई या आईसीएसई या
EB के अस्थायी संबद्धता प्राप्त विद्यालय में माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 12 वर्ष की लगातार सेवा होना चाहिए। यहाँ 12 वर्ष बोल दिया। और राज्य सरकार के विद्यालय में पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 8 वर्ष की लगातार सेवा होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप समझ गए हैं। जो राज्य सरकार का बोल रहा है विद्यालय में पंचायती राज संस्था और नगर निकाय संस्था के अंतर्गत जो उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 8 वर्ष की क्या होना चाहिए, आपकी योग्यता होना चाहिए। तो ये जो अनुभव क ख ग है एंड घ भी है, जिसमें बोल रहा है कि सीबीएसई आईसीएसई बीएसईवी से स्थायी संबद्धता प्राप्त विद्यालय में उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 10 वर्ष की लगातार सेवा होना चाहिए। उक्त अवधि की गणना योगदान की तिथि अथवा प्रशिक्षण अर्हता प्राप्त करने की तिथि जो बाद की तिथि हो के आधार पर की जाएगी। यानी जो अवधि की जो गणना है योगदान की तिथि या प्रशिक्षण अर्हता प्राप्त करने की तिथि जो बाद की तिथि हो के आधार पर की जाएगी। नोट में देखिए, जो शैक्षिक योग्यता और अनुभव से संबंधित सभी प्रमाण पत्र ऑनलाइन करने की अंतिम तिथि 28/3/2022 के पूर्व निर्गत होना चाहिए, अन्यथा उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। उम्र सीमा, अब देखिए उम्र सीमा में क्या रिलैक्सेशन है, अगर आपके पास ये सारे हैं तो आप जरूर भरें। पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत कार्य शिक्षक के लिए न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा अलग से निर्धारित नहीं की जाएगी। सीबीएसई आईसीएसई और बीएसईवी से संबद्धता प्राप्त विद्यालय कार्य शिक्षकों के लिए दिनांक 1/8/2021 को न्यूनतम आयु 31 वर्ष और अधिकतम 47 वर्ष। आरक्षित वर्ग में शिक्षक के लिए अधिकतम आयु सीमा में सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार द्वारा प्रावधानिक छूट दी जाएगी। बांधव्य सेवानिवृत्त की आयु 60 वर्ष निर्धारित है। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प ज्ञापांक 2374 दिनांक 16/7/2007 के आलोक में बिहार सरकार के ऐसे सरकारी सेवक यानी जो बिहार सरकार के नियमित रूप से नियुक्त सरकारी सेवक जो 3 वर्षों की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हों को उच्चतम वेतन मान की सेवा संवर्ग में जाने के लिए अधिकतम आयु की सीमा 5 वर्ष की छूट अनुमान्य है। बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को आयु सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। तो सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के संकल्प ज्ञापांक 962 दिनांक 22/1/2021 के आलोक में दिव्यांग अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा में छूट, यानी कि जो कर्मचारी हैं उनके में आयु में 5 वर्ष की छूट अनुमान्य दी जा रही है। फिर विकलांग जो हैं उनको भी आयु में छूट मिल रही है। बोल रहा है जो प्रशासनिक जो सैनिक हैं भूतपूर्व सैनिक रह चुके हैं उनमें 3 वर्ष का बोल रहा है कि आपको मिल रहा है। तो आयु में क्या है रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। और चयन प्रक्रिया क्या है, जो लिखित परीक्षा होगी विज्ञप्ति पदों के विरुद्ध नियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मीदवारों के चयन के लिए आयोग द्वारा लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। यह परीक्षा 150 प्रश्नों की होगी जो वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय होंगे, जिसमें सामान्य अध्ययन 100 अंक और बीएड कोर्स से संबंधित 50 अंकों की परीक्षा OMR शीट पर ली जाएगी। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक निर्धारित है तथा प्रत्येक गलत के लिए 0.25 अंक काटे जाएंगे। प्रश्न अनुत्तरित रहने पर 0 अंक दिए होंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। तो मैं आपको ये बता दूं कि जो ये लिखित परीक्षा है ये आपका लिखित परीक्षा होगा, यानी ये ऑनलाइन नहीं होगा एंड OMR शीट में भरना है। देन उसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। नेगेटिव मार्किंग है, आपका अगर गलत आंसर हुआ तो कटेगा। उसके बाद आपका क्या होगा, साक्षात्कार होगा, इसमें साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। देखिए बोला साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। कार्य एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प ज्ञापांक संख्या 2374 दिनांक 16/7/2007 एवं पत्रांक संख्या, तो इसके अनुसार क्या बोला, देखिए लिखित परीक्षा में शामिल सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 40%, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 36.5% और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 34%, अनुसूचित जाति जनजाति महिला तथा निःशक्त उम्मीदवारों को 32% न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यानी
इन लोगों को कम न्यूनतम 32% लाना ही है। अंतिम रूप से सफल उम्मीदवारों के संवर्ग आवंटन संबंधित अधिमान्यता विभाग द्वारा प्राप्त किया जाएगा। अंतिम रूप से सफल उम्मीदवारों के चयन के पश्चात चयनित अभ्यर्थियों का जो पद स्थापना मेरिट कम चॉइस के आधार पर संबंधित प्रमंडल में विभाग द्वारा दिया जाएगा। आयोग द्वारा विज्ञप्त ऑनलाइन आवेदन पत्र में शिक्षक अभ्यर्थियों द्वारा अर्हता एवं अनुभव से संबंधित स्वघोषणा के आधार पर उनकी उम्मीदवारी का मूल्यांकन किया जाएगा। राज्य सरकार के विद्यालयों से विभिन्न विद्यालयों में कार्य शिक्षकों द्वारा ये प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। निर्धारित अवधि में उन्हें वेतन बैंक खाते के माध्यम से प्राप्त हुआ और इसका साक्ष्य उनके स्तर पर उपलब्ध होगा। तो देखिए ये सारा मैंने आपको बता दिया जो इम्पोर्टेंट था। और इसमें देखिए बोल रहा है कि लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर आयोग जो है सफल अभ्यर्थियों की औपबंधिक मेधा सूची तैयार करेगा। लिखित परीक्षा के कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में अधिक उम्र वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी। ठीक है, आप लोग का जो है वो खाली होने से नहीं होगा, आप लोग का मेधा अंक बनेगा। आरक्षण ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप आरक्षण का दावा करते हैं तभी मिलेगा। उसके बाद आपका अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए अनिवार्य ये होगा कि जाति प्रमाण पत्र और अस्थायी निवास या मूल निवास जो है जिसको डोमिसाइल प्रमाण पत्र ये आपको लगेगा। ठीक है, आरक्षण का दावा करने वाली जो विवाहित महिलाओं का जाति क्रीमिलेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, ना कि उसके पति के नाम से। उपयुक्त आरक्षण संबंधी सभी अभी वो देखिए क्या बोल रहा है उनकी आरक्षण जो महिला अगर आरक्षण का दावा करती है, आरक्षण का दावा करने वाली जो विवाहित महिलाओं का जो जाति होगा या क्रीमिलेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, ना कि उसके पति के नाम से। उपयुक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण पत्र आयोग कार्यालय शिक्षा विभाग में सत्यापन के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। तो अगर आप बहुत बार ऐसा होता है जो शादीशुदा महिला है वो सोचती है कि उनका जो आरक्षण बनेगा वो किसके पति के ये से बनेगा कि अपने पिता से बनेगा। तो देखिए यहाँ पे स्पष्ट कर ही दिया आपको कि पिता से बनेगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट आपका ये बोल रहा है कि जो सामान्य प्रशासन विभाग बिहार की अधिसूचना में देखिए क्या बोला 26/2/2019 के आलोक में आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के लिए रिक्त की उपलब्धता की स्थिति में नियमानुसार 10% आरक्षण दे होगा। आरक्षण भरपूर है ना। आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र उपयुक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची 1 में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत होना चाहिए। आरक्षित कोटि के उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरूप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात आरक्षित कोटि का अंकन ऑनलाइन आवेदन से संबंधित कॉलम में करेंगे। ऑनलाइन आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण पत्र उपलब्ध होनी अनिवार्य है। ठीक, आरक्षण कोटि निम्नवत है। तो आरक्षण कोटि देखिए कोटि का कोड दे दिया गया यहाँ पे। जब आप फॉर्म भरेंगे तब आपको इस कोड की आवश्यकता होगी। अगर आप अनुसूचित जाति से हैं तो आपका कोड 02 है, यानी शेड्यूल कास्ट है तो SC हैं तो 02, अनुसूचित जनजाति हैं तो शेड्यूल ट्राइब है, ST हैं तो 03, अति पिछड़ा वर्ग यानी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास है, EBC हैं तो 04, पिछड़ा वर्ग यानी बैकवर्ड क्लास है तो 05, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है यानी इकोनॉमिकल वीक सेशन है तो EVS हैं तो 07। ये होगा आपका कोड जो आपको फॉर्म भरते टाइम लगेगा। देखिए अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र निर्धारित अवधि के बाद नवीकरण नहीं होने की स्थिति में प्रमाण पत्र विधि मान्य नहीं होगा। यही आपका जानकारी, यानी जो भी आप दीजिएगा वो प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, तो आप ये चीज ये मैंने आपको जो भी इम्पोर्टेंट था इस फॉर्म को भरने के लिए वो सारे डिटेल आपको मैंने बता दिए। तो अगर जल्दी से जाइए और आप अपने प्रमाण अपने जो फॉर्म है इसको भरिए। अब देखिए यहाँ पे जो है आपका मैट्रिक का प्रमाण पत्र लगेगा, अंक पत्र, जन्म तिथि के साक्ष्य के लिए विज्ञापन की कंडिका चाहिए, विज्ञापन 3 यहाँ पे जो बोल रहा है ना। पिछड़ा वर्ग यहाँ पे सभी के लिए अलग अलग है। और एक बार मैं ये बोलूंगी, मैंने मोटी मोटी बातें जो है वो मैंने आपको बता दिया।
और अगर आपको कुछ और एक बार फॉर्म भरने से पहले आप जाइए और डिटेल में इसको ज़रूर एक बार पढ़ लीजिए खुद से भी। और देखिए ये जो आपको जो फ़ोटो जब आप दोगे एग्ज़ाम जब आप इसके लिए फॉर्म भरोगे, तो उसमें आप जो है अपना पहचान पत्र फ़ोटो युक्त होना चाहिए आपका पहचान पत्र। देन जो फ़ोटो होगा वो रिसेंट वाला होना चाहिए, पहले का नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड जाइए, जाके फॉर्म डालिए। एंड मेरे चैनल पे मैं आप सभी को इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी करवाऊँगी, इसलिए आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब मैं आपको कराऊँ तो आप जो है आप तक मेरे नोटिफ़िकेशन सबसे पहले पहुँच सके। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।